किया जाता है। हमें शब्दों का ज्ञान न होने के कारण हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न गलत हो जाते हैं। हमें ऑप्शन से प्रश्न को कैसे सही करना है, सबसे पहले उसके नियम को सीखेंगे। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ है ऐसे वाक्य या वाक्यांश जिन्हें हम एक ही शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण, जो मृत्यु से डरता नहीं हो उसे कहते हैं निर्भय। जो दूसरों के लिए कार्य करता हो उसे कहते हैं परोपकारी। अब वाक्यांश से कहां से किस किस तरह के प्रश्न आते हैं इसके बारे में बताया गया है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भिन्न श्रेणियों से आते हैं। जैसे व्यक्तित्व से संबंधी परोपकारी, कायर, आलसी। स्थान से संबंधी शमशान, चिकित्सालय, विद्यालय। कार्य से संबंधित जैसे लेखक, कारीगर, सेनापति। समूह के लिए समूह, दल, झुंड। भाव या स्थिति के लिए दरिद्रता, एकाग्रता या एकांगी। इस तरह के आपके यहाँ से जो मुख्य मुख्य बिंदु है यहां से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न का आंसर आपको सोचना है। मैं आपको ऑप्शन से कैसे हमें प्रश्न को सही करना है बस मुझे इतना आपको समझाना है। देखो, जो अपने शब्दों को गुप्त रखे, है ना, तो वक्ता बोलने वाला होता है जो अपनी बात को रखता है। ठीक, अच्छा, यहां मौन जो शांत रहने वाला होता, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। अब रहस्यवादी, है ना, जो रहस्य को जानता है वो। अब जो मितभाषी है, जो मधुर बोलता है, वह आपका वो इतना ही बोलेगा जितनी की जरूरत है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2, जो भाषा का अत्यधिक प्रयोग करता हो उसे वाचाल कहते हैं या जो ज्यादा बोलता हो। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए वाचाल है। वाचाल व्यक्ति अधिक बोलता है और कभी कभी अनावश्यक भी बोलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो दूसरों का भला करता हो, प्रश्न नंबर 3, उसको बोलेंगे। देखो, ये कूटनीतिज्ञ नहीं होगा। मैं ऑप्शन से प्रश्न को सही करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप गलत ऑप्शनों को एकदम कट करते चले जाइए, है ना। राजनीतिज्ञ भी नहीं होगा, सहायक भी नहीं होगा। सहायक कोई एक सहायक किसी एक के लिए होगा, तो यहां होगा आपका परोपकारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, जो न तो सुन सकता है और न बोल सकता है ना। मूक और बाधिर। बाधिर का मतलब सुनने में जिसको बाधा हो, और मूक मतलब जो गूंगा हो उसके लिए है। तो उसके लिए है ऑप्शन सी आपका एकदम सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, जो दूसरों की नकल करता हो। इसके बारे में आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं। नकल करने वाला, देखो, अनुकरण करता नहीं होने का। अनुकरण अलग चीज है, चापलूसी भी अलग चीज है। नकलची ही आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें। अगला प्रश्न, जो हर चीज में दोष देखता हो। या तो होगा दोषदर्शी, है ना, या होगा इसके लिए एक शब्द छिद्राणवेशी, है ना, छिद्राणवेशी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो बिना बुलाए आए। जो बिना बुला आए उसको कहते हैं आप अनाहूत। जो बिना बुला आए, है ना। देखो साथियों, आपका अतिथि यहां नहीं होगा। आप सोच रहे अतिथि होगा, अतिथि नहीं होगा। जो बिना बुलाए आए वह है आपका अनाहूत, और जो बिना तिथि के आए या बिना बताए आएगा मेहमान, वो है आपका अतिथि। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अनाहूत का अर्थ होता है बिना बुलाया हुआ। प्रश्न नंबर 8, जो सब जगह हो।
सर्वगामी भी नहीं होगा। सर्वगामी मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वगामी सब जगह जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र, ये आपका सबसे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसके लिए सबसे सही ऑप्शन आपका ए है, दिवंगत। जो गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करे। अगला प्रश्न, खोजकर्ता नहीं होगा, विद्वान भी नहीं होगा, पत्रकार भी नहीं होगा, इसके लिए होगा आपका गुप्तचर। अगले प्रश्न, जो एक ही कार्य को बार बार करता है, उसे बोलते हैं यांत्रिक। इसकी व्याख्या, यांत्रिक वह होता है जो सोच समझ के बिना एक ही काम बार बार करता है, उसको अभ्यास हो जाता है उस काम में, वो यांत्रिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, जो दूसरों के कष्ट से दुखी हो, इसमें सबसे सही ऑप्शन है आपका सहानुभूतिशील। जो कभी न मरे। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 का है अमर। अगला प्रश्न, जो सूर्य की पूजा करता है, सूर्योपासक होगा, इसके लिए सूर्य का नाम जुड़ा हुआ है, ये ही आपका सही ऑप्शन है। जो समाज से अलग रहता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, बहिष्कृत। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, इसलिए समाज से अलग रहता है वो। जो सत्य न बोले। अगला ऑप्शन है जो सत्य न बोले, उसको बोलेंगे झूठा। कपटी नहीं बोलेंगे, विश्वासघाती नहीं, धोखेबाज भी नहीं। सबसे सही ऑप्शन आपका झूठा होगा इसके लिए। जो बहुत पढ़ा लिखा न हो। प्रश्न नंबर 17, अशिक्षित होगा, उसके लिए अनपढ़ नहीं होगा। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन ज्यादा नहीं है, उसके लिए अशिक्षित है। अनपढ़ नहीं कर सकते हम, गवार या मूर्ख भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का ऑप्शन भी हमको दिख गया। जो मनुष्य का मित्र हो, तो इसका है मानव मित्र, है ना। ये आपके तीनों नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, जो रात्रि में विचरण करता है, रात्रि में जागता है, उसे बोलते हैं निशाचर। ठीक है, जो रात्रि में जागता है निशाचर, और जो रात्रि में विचरण करता है उसे कहते हैं रात्रिचर। ठीक है साथियों, निशा का अर्थ है रात्रि और चर का अर्थ है आपका चलने या जीवित रहने वाला। अगला प्रश्न, जो गाड़ी चलाता है। प्रश्न नंबर 20, उसे चालक बोलते हैं। ड्राइवर, वाहनकर्ता या पथिक नहीं कह सकते। हिंदी में है तो चालक ही कहेंगे, अंग्रेजी के शब्द का हम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे सटीक आपका आंसर यही है, चालक। जो समय से पहले मरा हो, उसको अकाल मृत कहते हैं। बिना समय के पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, वह अकाल मृत है। अल्पायु अलग चीज है, आकस्मिक अचानक है। अल्पायु कम आयु है, अल्पजीवी अलग चीज है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। प्रश्न नंबर 22,
उसको बोलेंगे, उसके लिए देखो, ये इसके लिए सबसे सही है ये। हालांकि मृत भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आपका दिवंगत जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। ठीक है, मृत के लिए जो अभी मरा है हाल ही में वह मृत है, और जिसको समय हो गया वह दिवंगत है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो लिखित न हो उसको अलिखित बोलते हैं। यह आसान क्वेश्चन था। जो धर्म का विरोधी है, जो धर्म का विरोधी है उसको नास्तिक कहते हैं, और जो धर्म को मानने वाला है उसको आस्तिक कहते हैं। जो जल में रहता है, प्रश्न नंबर 25, उसको जलचर कहते हैं, और जो थल में रहता है उसे थलचर कहते हैं, जो आकाश में रहता है उसे नवधरचर कहते हैं, और जो दो जगह रहता है उसे द्विचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, जो लोगों को उपदेश देता है उपदेशक कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो। प्रश्न नंबर 27, इसके लिए सबसे सही शब्द है देखो, सर्वज्ञ। विद्वान का प्रयोग यहां नहीं कर सकते। विद्वान का मतलब जो आपके ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, उनका ज्ञाता है वो विद्वान है। ठीक है, सबसे सही आपका यह है सर्वज्ञ। आगे, जो नाम के लिए हो। प्रश्न नंबर 28, इसके लिए सबसे सही ऑप्शन आपका ये होगा, नाम मात्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो दीर्घ काल तक बना रहे, जो दीर्घ काल तक बना रहे उसके लिए चिरस्थायी आपका सबसे सही ऑप्शन। जो स्वयं को नियंत्रित कर सके उसके लिए संयमी है। जो आदमी संयम रखता है उसको अपने आप पर नियंत्रण करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न, जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे। प्रश्न नंबर 31, इसके लिए ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, जो अपने कार्य में दक्ष हो उसको बोलेंगे कुशल। सबसे सटीक आंसर आपके लिए। जो मृत्यु से लौट आया हो। प्रश्न नंबर 33, इसको बोलेंगे पुनर्जीवित। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है 34 का, उसको बोलते हैं घुमक्कड़। ऑप्शन डी आपका सबसे सही है। जो शब्दों से खेलता हो 35, जो शब्दों से खेलता हो वह होता है शब्दकार। सारे शब्द आपको अच्छे अच्छे दिए गए हैं, इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए यह वीडियो यदि जिसने भी देख ली उसका यहां से काफी ज्ञान बढ़ने वाला है। जो सदा के लिए चला गया हो। प्रश्न नंबर 36, वह है परलोकवासी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। जो विचारों में पक्का हो 37, इसका ऑप्शन है दृढ़ निश्चयी। ऑप्शन सी आपका सही है। जो आग लगाता हो अग्निकारी उसको कहते हैं। ठीक है, जो भोजन करता है 39,
उसको बोलते हैं भक्षक। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन सी है आपका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, जो इस स्मरण में रखा जा सके, स्मरणीय। स्मरण मतलब याददाश्त के लिए बोला है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, जो सत्य बोलता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा आपका सत्यवादी। ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न, जो दूसरों का अधिकार छीनता है। जो दूसरों का अधिकार छीनता। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का अधिकार छीनता है उसके लिए सही शब्द होगा हमारा ऑप्शन डी, अतिक्रमणकारी। अगला प्रश्न, जो किसी संस्था या सभा की अध्यक्षता करे उसके लिए एक शब्द होगा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, जो मन में बुरा न रखे उसके लिए निष्कपट आपका सबसे सटीक होगा ऑप्शन बी। आगे अगला प्रश्न, जो अध्ययन करता हो उसके लिए एक शब्द होगा आपका विद्यार्थी। जो अध्ययन करता हो। अगला प्रश्न आपका, जो पूर्व जन्मों को याद रखता हो। अच्छा वाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जाति स्मर। अगला प्रश्न, जो बहुत अनुभव रखता हो। ऑप्शन ए हमारा सही है, अनुभवी। जो पहाड़ों पर निवास करता हो, इसके लिए सही वाक्य है ऑप्शन बी है हमारा, गिरी। गिरी का मतलब पहाड़ से होता है, गिरिवासी। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो बहुत ईर्ष्या करता हो उसके लिए ईर्षालु शब्द का प्रयोग किया गया है। जो एक ही प्रकार की बात बार बार कहे, इसके लिए एक शब्द होगा आपका पुनरुक्तिवादी। पुनरुक्तिवादी, पुनरुक्त चिन्ह आपका ये होता है, जैसे हमें समय लिखना है दोबारा, तो समय अगली लाइन में लिखना, उसके नीचे पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वह होगा पुनरुक्तवादी। जो केवल अपने ही कार्य से मतलब रखे, इसके लिए एक शब्द आत्म केंद्रित। अगला वाक्य है, जो आसानी से धोखा खा जाए, इसे कहते हैं भोला। जो किसी वस्तु को बहुत चाहने वाला हो, इसके लिए एक शब्द होगा अभिलाषी। जो आगे की सोचता है, प्रश्न नंबर 55, इसके लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। जो बिना रुके निरंतर चलता रहे, इसके लिए एक शब्द होगा आपका अविराम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
साथियों, यदि आपको हमारे यह टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों में। 57, जो किसी वस्तु की रक्षा करता हो, इसके लिए एक शब्द रक्षक। जो लोगों को हंसाए, 58, इसके लिए एक शब्द विदूषक। अगला प्रश्न आपके सामने, जो चोरी छिपे हमला करे, इसके लिए एक शब्द है छापामार। अगला प्रश्न, जो न्याय करने की शक्ति रखता हो, प्रश्न का इसका ऑप्शन सी है हमारा। जो अपने कर्तव्य से भागता है, उसे कायर कहते हैं। जो अज्ञानता से भरा है, मूर्ख कहा जाता है उसको। जो बोलने में अत्यंत कुशल हो, उसके लिए बोलते हैं वाक्पटु। जो बिना रुके चलता रहे, उसके लिए एक शब्द है अविरल। जो दूसरों का अधिकार छीनता है, उसके लिए अन्यायी शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यायी वह है जो अन्याय करता है, यानी दूसरों का अधिकार छीनता है। जो अपने आप को समझदार समझता है, ऑप्शन डी आपका सही है यहां पर। जो बिना शर्त स्वीकार कर ले, ऑप्शन ए हमारा सही है यहां पर। जो बर्बाद करने वाला हो, उसके लिए विनाशकारी है। जो वस्तुओं को जोड़ता है, 69, जो वस्तुओं को जोड़ता है, ऑप्शन डी हमारा सही है, एकत्रक। जो बहादुरी से लड़ता हो, उसके लिए सबसे सही ऑप्शन हमारा सूरवीर है। जो दूसरों के प्रति दयालु हो, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो केवल अपने स्वार्थ में लगा हो, ऑप्शन ए हमारा सही है, स्वार्थी। सारे शब्द साथियों अच्छे हैं, एक एक शब्द छाट छाट के मैंने यहां लिखे हैं। जो बार बार झूठ बोले, उसे झूठा बोलते हैं। जो बिना कारण क्रोधित हो जाता है, उसे गुस्सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, जो दूसरों की सहायता करता हो, 75, उसे सहयोगी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। जो जल्दी निर्णय ले, ऑप्शन बी हमारा सही है, उसको निर्णायक कहते हैं। जो दूसरों को प्रेरित करे, उसे प्रेरक कहते हैं।
जो विनम्र और नम्र हो उसे सौम्य कहते हैं। जो दूसरों में छुपा रहता हो 79, उसे गोपनीय कहते हैं। अगला प्रश्न, जो अवसरवादी हो, ये ऑप्शन बी इसका सही है, अवसरवादी ही कहेंगे उसको। जो किसी काम को छुपाकर करता हो उसे गुप्तचर कहते हैं। जो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र हो, उसे पुस्तक कहते हैं। इसमें पुस्तक मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, यदि आपको पढ़ने का लगन है तब। पुस्तक का ज्ञान सबसे अच्छा स्रोत और मित्र मानी जाती है। जो व्यक्ति गलत कार्यों में लगा हो वह पापी कहलाता है। जो आत्मनिर्भर हो 84, उसको स्वावलंबी बोलते हैं साथियों। जो स्वयं पर निर्भर हो उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो अत्यंत गरीब हो, बस वीडियो हमारी खत्म होने वाली है, कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसे दरिद्र कहते हैं। अत्यंत है तो दरिद्र आएगा। अगला प्रश्न, जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो उसे कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। जो बहादुरी से लड़ता हो उसे सूरवीर कहते हैं। जो कई भाषाएं जानता हो 88, उसे बहुभाषी कहेंगे। जो बहुत चालाक हो उसे चतुर कहेंगे। जो शांति पसंद हो उसको शांति प्रिय कहा जाता है। जो अपनी बात से वापस ना हटे उसको दृढ़ निश्चयी बोला जाता है। जो बहुत काम करता हो उसको परिश्रमी बोला जाता है। जो दूसरों का मार्गदर्शन करे उसे मार्गदर्शक कहा जाता है। जो बिना कारण किसी से लड़ता हो उसे झगड़ालू कहते हैं। जो दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाता है उसे भावुक कहते हैं। ऑप्शन ए। जो दूसरों को धोखा देता हो उसे धोखेबाज कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही है। जो बहुत बुद्धिमान हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा, ज्ञानी शब्द होगा। जो जीवित न रहे 98, उसे मृत कहते हैं। जो दूसरों की मदद के बिना चलता हो 99, उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, जो सभी को खुश रखे उसे मिलनसार कहते हैं। साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी।
यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञानस्थली परिवार का सदस्य बनिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।